हेलो फ्रेंड्स, मेरा वीक में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट किया था कि मैं एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके गया था परसों के दिन में, ठीक है? जो कि पुट साइड का पोजीशन था 17,900 का पुट। देख सकते हो उसने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट मुझे दिया है। मेरा जो बाइंग प्राइस था वो था 39.05। देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड एवरेज प्राइस करके, CF एवरेज प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। 39.05 पे मैंने बाय किया था और सिंगल लॉट मैंने बाय किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कल से। और मैंने वो 1 लाख रुपीज़ तो नहीं डाला हुआ है, इसमें अराउंड 75,000 के आसपास मैंने डाला हुआ है, ठीक है? और मेरा टारगेट है कि अगले 3 महीने के अंदर इस 75,000 को एटलीस्ट डबल तो ज़रूर करना है। तो आप भी अगर इस चीज़ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली ट्रेड अपडेट अपने टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। जो भी ट्रेड मैं लूँगा चार्ट के साथ आपको वहाँ पे डाल दूँगा, प्लस जो मैं स्टॉक शेयर करता हूँ वो तो मैं करूँगा ही, ठीक है? तो वो चीज़ हो गया, तो वो चीज़ मैं करूँगा। उसके बाद चलिए इस ट्रेड की बात कर लेते हैं। इस ट्रेड को मैंने लिया क्यों था? तो इस ट्रेड को लेने का जो मेरा मेन कारण था, वो मेन रीज़न क्या था कि परसों के दिन में अगर आप मार्केट देखेंगे, कंटिन्यूअस ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद आप अगर एक चीज़ चेक करेंगे तो कंटिन्यू 4-5 दिन से गैप अप, गैप अप, गैप अप कंटिन्यू हो रहा था। और गैप अप होने के बाद मार्केट ऐसा नहीं हो रहा था कि फॉलो अप बाइंग उसमें आए। गैप अप होने के बाद प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मार्केट साइडवेज हो जा रहा था। साइडवेज हो जाके किसी 100, 150, 200 पॉइंट के रेंज में जाके वो क्लोज़ करता था, और ये कंटिन्यू 4-5 दिन से हो रहा था। तो कहीं न कहीं एक चीज़ था कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। लेकिन मुझे उस दिन क्या था, उस दिन रात में CPI का यानी अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला था, जिस वजह से मुझे थोड़ा-सा मैंने रिस्क लिया। क्योंकि वो रिस्क मेरा, देखिए, अगर कैलकुलेट रिस्क आप लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता है कि हाँ, चलो मैंने इतना रुपए का रिस्क लिया है और ये अगर डूब भी जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा जो कैपिटल था उसका मैंने 1.5% के आसपास रिस्क लिया था। 1.5 से 2% का रिस्क लिया हुआ था। वैसे भी अगर देखा जाए, अगर किसी दिन आपका कोई ट्रेड गलत चल जाता है तो 2% का लॉस, 3%, 4% का लॉस तो ईज़िली हो जाता है, ठीक है? उसमें कुछ कर भी नहीं सकते आप। तो और ये ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का मेरा मेन मकसद यही था कि अगर अमेरिका का US इन्फ्लेशन का डेटा अगर थोड़ा-सा भी नेगेटिव आता है, तो इसका इम्पैक्ट बाज़ार पे बहुत ज़बरदस्त दिखेगा, बहुत ज़बरदस्त दिख सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ अपने कैपिटल का 2% भी नहीं था, उसका मैंने रिस्क लिया। और मैंने उससे सोचा था कि अगर लॉस होगा, तो वो लॉस होगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस हिसाब से रिस्क लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, तो वो रिस्क लेना फ़ायदेमंद ही होता है, और वो मेरे लिए साबित हुआ। अब देख सकते हैं 39 रुपीज़ का जो कॉल था, इसे मैंने कितने पे कवर किया, 123.40 पे कवर किया, और मॉर्निंग में ही मैंने कवर कर लिया था इमीडिएटली। जैसे मार्केट खुलते ही मैंने इस कॉल को बेच दिया था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि इस कॉल ने हाई लगाया था 185 का, और 185 से ये सेकंड्स भी नहीं टिका था। 185 से सडनली ये 100 पे आ गया, एंड 100 पे आने के बाद जब वापस ये ऊपर जा रहा था तो 123 पे मैंने इसे सेल कर दिया था। और जो मैंने सेल था वहाँ से 4 रुपये ही ऊपर गया था, तो मेरा सेलिंग पोजीशन जो था वो बहुत अच्छी जगह पे पंच हुआ था, जिस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। तो देख सकते हैं ये मेरा अभी, जैसे मैंने अभी सीरीज स्टार्ट की है 1 लाख वाला, तो 1 लाख तो नहीं, 75,000 ही चलिए मान के चलते हैं। तो 75,000 का जो सीरीज स्टार्ट किया उसका मेरा ये फर्स्ट प्रॉफिट है 4,217 रुपये 50 पैसे, ठीक है? बाकी जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्लस आपका क्या है, डेट आप मेंशन कर लीजिए 15 सितंबर। मैंने 14 तारीख से 13 तारीख से इस चीज़ को स्टार्ट किया है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और ये प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। प्लस आज से एक स्पेशल चीज़ ये रहेगी कि जो भी ट्रेड मैं लूँगा उसका वहाँ पे मैं डिटेल्स विद चार्ट टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है टेलीग्राम चैनल से, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो ये तो मेरा एक ट्रेड था जिसमें मुझे 4,287 रुपये का प्रॉफिट मिला था मुझे, जो सिंगल ट्रेड था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन ये मेरी गलत बात थी। रीज़न क्या है, कल मार्केट बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम किया, 1500 अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम था। तो मैं इसे क्या बोलते हैं, अफ़सोस भी नहीं करूँगा कि चलो मैंने ट्रेड नहीं लिया तो इस ये होता वो होता। क्योंकि रीज़न क्या था ना कि मोमेंटम कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन एक जगह मेरी मिस्टेक हुई, मैं कल पूरे दिन मार्केट में था नहीं। रीज़न क्या हो गया, मैं किसी काम से बाहर चला गया था। अदरवाइज़ जब 40,000 पे मार्केट हॉवर कर रहा था, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा था, तो वहाँ पे एक मौका था एक कॉल पोजीशन बनाने का या फ्यूचर्स बाय करने का। चाहे वो मैं बैंक निफ्टी में करता, चाहे मैं किसी बैंकिंग सेक्टर में करता, जैसे HDFC बैंक हो गया, इसके अलावा इंडसइंड बैंक हो गया। इंडसइंड बैंक कुछ दिन पहले ही मैंने दिया था 1139 का टारगेट। अभी देखिए 1200 के ऊपर ही चल रहा है इंडसइंड बैंक, ठीक है? यानी कि मोर देन 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है इंडसइंड बैंक। तो ये 2 बैंक में से कोई एक बैंक में चूज़ करता, क्योंकि मेरे रडार में यही दोनों बैंक्स थे।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एज अगर आईसीसी को देखें तो ऑल टाइम हाई के पास है, एक्सिस बैंक आपका ऑल टाइम हाई के पास है, एसबीआई आपका ऑल टाइम हाई के पास है। तो इन दोनों में नज़र डालने से कोई फ़ायदा नहीं था। एचडीएफसी अभी काफ़ी नीचे है ऑल टाइम से। और इंडसइंड बैंक में एक खासियत क्या है ना, जब आप एक चीज़ देखिएगा, जब बैंक निफ्टी गिरता है तो इंडसइंड बैंक बड़ा ज़बरदस्त गिरता है, यानी 3% 4% का डाउनफॉल दे जाता है। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो इंडसइंड बैंक ही लीड भी करता है, 3% 4% 5% का अप मूव भी देता है इंडसइंड बैंक। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये दो बैंक हैं, इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक को हमेशा अपने रडार पे रखिएगा, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो। इंडसइंड बैंक आपको मोटा प्रॉफिट दे सकता है। इसका ऑप्शन में लॉट साइज 900 का है, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है इंडसइंड बैंक में। तो ये मेरा ट्रेड था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड इवनिंग के टाइम में लिया था, अराउंड 1 डेढ़ बजे के आसपास। ये मेरी तो गलती होगी, जीएनएफसी का मैंने बाय किया था। वैसे इसे मैं अगर डिलीवरी में लेके जाता तो फ्यूचर में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता था, बट मैं डिलीवरी में लेके गया नहीं, मैंने इसे वहीं पे क्लोज कर दिया। तो इसमें मेरे 140 रुपीज़ का लॉस हुआ है। उसके बाद जो चार्जेस वगैरह कटे हैं, देख सकते हैं नेट बाय वैल्यू 77,840 रुपये का है और सेल वैल्यू 77,700 का। इसे मैंने इंट्राडे में कैरी किया था। तो ये मेरे कल के ट्रेड्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर आप मेरे लाइव अपडेट्स जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया, कब लिया, कितने अमाउंट पे लिया, चार्ट कैसे था, किस बेसिस पे मैंने लिया, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और स्टॉक्स आज मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि कल मैं था नहीं, तो मैं कुछ एनालिसिस कर नहीं पाया। अगर होगा तो लाइव मार्केट में मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपडेट्स आपको इस चैनल पे अब मिलने वाली है। ये 75,000 का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।